Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry and this is my revision class. Hello, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic is chemistry of elements of second and third transition series. It is my second video of this recording. पिछली बार हमने देखा था लेंथेनाइड संकुचन को। लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी में नए कोश होने के बावजूद भी परमाणुओं के आकार में वृद्धि नहीं होती। इसी कारण जो परमाणु के आकार हैं या परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की लगभग बराबर होती है। यहाँ पर देखिएगा जर्कोनियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हाफ नियम, इन दोनों के आकार लगभग समान होते हैं, जैसे कि 1.45 एंगस्ट्रॉम और 1.44 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से D8 वाले पैलेडियम और प्लैटिनम, इनके आकार 1.28 और 1.29 लगभग समान, और D9 वाले सिल्वर और गोल्ड Ag और Au, इनके आकार भी लगभग 1.34 एंगस्ट्रॉम समान होते हैं। अगला गुण है घनत्व। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों का घनत्व काफी उच्च होता है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के भीतरी कक्षकों में प्रवेश के कारण इनका नाभिकीय द्रव्यमान तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती और घनत्व में वृद्धि हो जाती है। तृतीय श्रेणी में लेंथेनाइड के बाद तो घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पहले 4F भरा जाता है और उसके बाद में 5D का नंबर आता है, और 4F में जो 14 लेंथेनाइड तत्व आने से नाभिकीय द्रव्यमान में 14 की वृद्धि होती है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव के कारण इनके आकार में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। आकार लगभग समान रहता है और द्रव्यमान में 14 की वृद्धि हो गई, इसलिए इसका आकार बहुत कम हो जाता है और घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें जो तत्व पाए जाते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी में, ऑस्मियम और इरिडियम, इनका घनत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होता है, लगभग 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला गुण है गलनांक और क्वथनांक। संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक के मान अत्यंत उच्च होते हैं, सामान्यतः 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व रीनियम, टंगस्टन और टेंटानम के घनत्व काफी उच्च होते हैं। टंगस्टन, जिसका घनत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक होता है, लगभग 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर इसीलिए हम जानते हैं कि जो टंगस्टन है उसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ पर हम एक अपवाद भी है, मरकरी का गलनांक मात्र 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी कारण ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब हम देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। Hg की द्रव अवस्था का कारण है इसका उच्च आयनन विभव। संक्रमण श्रेणी की तीनों श्रेणियों में मरकरी का आयनन विभव का मान बहुत उच्च होता है या सबसे अधिक होता है। इसके उच्च आयनन विभव के कारण मरकरी के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में भाग नहीं लेते, मतलब मरकरी बॉन्ड यहाँ पर नहीं पाया जाता। और इसी के साथ में मरकरी के वाष्प घनत्व का मान भी काफी उच्च होता है। इसकी वाष्प उत्कृष्ट गैसों की तरह एक परमाणुीय होती है, मतलब वहां पर एक एटॉमिक दूसरे एटम से बॉन्ड नहीं बनाता। इसी कारण मरकरी जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। मरकरी की विषैली वाष्प फैले नहीं, इसके कारण इसे किसी द्रव जैसे कि टॉलुइन की सतह से ढककर रखा जाता है। अगला गुण है आयनन विभव। संक्रमण तत्वों के आयनन विभव के मान काफी
एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं, पर्याप्त उच्च होते हैं, और इसी पर्याप्त उच्च आयनन विभव के कारण इनके विद्युत धनात्मक गुण कम होते हैं और इनके यौगिकों में आयनिक गुणों की तुलना में सहसंयोजक गुण ज्यादा पाए जाते हैं। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब जब इनका ऑक्सीकरण अवस्था का मान +4 या +5 से ज्यादा होता है तो ये लगभग सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रीनियम O4 सहसंयोजक यौगिक बनता है। अगला गुण है क्रियाशीलता। संक्रमण तत्वों के उच्च आयनन विभव और उच्च उत्पादन ऊर्जा के कारण और निम्न विलायकन ऊर्जा और कम रेडॉक्स विभव के कारण इनकी क्रियाशीलता काफी कम होती है। ये मतलब नॉन रिएक्टिव मेटल की तरह बिहेव करते हैं और इसी कारण इनमें से जो प्लैटिनम और गोल्ड है उन्हें उत्कृष्ट धातु कहा जाता है और इनका उपयोग हम जनरली गहने बनाने में करते हैं क्योंकि इन पर वायुमंडल के जल और ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं होता। अगला गुण है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण इनमें सभी में जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं युग्मिक, इसी कारण ये अनुचुंबकीय और रंगीन होते हैं। अगला गुण उत्प्रेरकीय गुण। संक्रमण धातुओं की परिवर्तनशील संयोजकता के कारण ये समांग उत्प्रेरक और क्रियाकारक के अधिशोषण के लिए मुक्त संयोजकता वाली सतह उत्पन्न कराकर ये विषमांग उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब इनमें समांग उत्प्रेरक और विषमांग उत्प्रेरक दोनों तरह के उत्प्रेरकीय गुण होते हैं और बहुत अच्छे उत्प्रेरक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फिनोल का हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। सल्फर जो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का प्रोसेस है उसमें प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। वहां सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कराने के लिए प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। इसी तरह एथिलीन और वाटर की क्रिया से जब एसिटाल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है, इस प्रक्रिया में भी पैलेडियम क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट उपयोग में लिया जाता है। बाहुल्य। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रकृति पर उपलब्धता काफी कम होती है। टेक्नीशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसीलिए ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। तृतीय श्रेणी के अंतिम 6 तत्व रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी की पृथ्वी पर उपलब्धता भी काफी कम है। प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। पहला गुण है आयनिक त्रिज्या। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों की परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं के मान प्रथम श्रेणी की तुलना में अधिक होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हम जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, संक्रमण श्रेणी जो आयनिक जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या, उसमें वृद्धि होती है क्योंकि वहां पर पूरे एक कोश की वृद्धि होती है। लेकिन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या के मान द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बराबर होते हैं। तत्वों के गुण जैसे कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, गलनांक, घनत्व आदि उनके आकार पर निर्भर करते हैं। इसी कारण जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व परस्पर आपस में काफी समानता दर्शाते हैं, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में काफी भिन्न होते हैं। थैंक यू।